ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय ध्यान योग, श्लोक संख्या 46 और 47। श्लोक संख्या 46 इस प्रकार है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, योगी पुरुष तपस्वियों से भी, ज्ञानियों से भी और सकाम कर्मियों से भी बढ़कर होता है, श्रेष्ठकर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम भी हर प्रकार से, सभी तरह से योगी बनो, क्योंकि इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। शब्दों को देख लेते हैं। तपस्विभ्य अधिको में दो शब्द हैं, तपस्विभ्य प्लस अधिका। तपस्वियों से भी, अधिक मतलब अधिक श्रेष्ठ, योगी योगी, ज्ञानिभ्या अपि, ज्ञानिभ्या अपि, ज्ञानियों से भी। मतो अधिका हमें दो शब्द है, मतः प्लस अधिका मतलब माना जाता है अधिक, अधिक होते हैं। कौन? ज्ञानियों से भी अधिक बढ़कर होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। कर्मिभ्याश्च अधिको, कर्मिभ्याश्च प्लस अधिका, तीन शब्द हैं इसमें। कर्मिभ्या मतलब सकाम कर्मियों से, जो सकाम कर्म करते हैं उनसे भी अधिक माने जाते हैं। अर्थात तपस्वियों से भी, ज्ञानियों से भी और सकाम कर्मियों से भी योगी जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। तस्मात् योगी, तस्मात् प्लस योगी, तस्मात् यहाँ है इसलिए, अर्थात इसलिए योगी भवार्जुन, भव प्लस अर्जुन, भवार्जुन, भव मतलब हो, बनो, अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन इसलिए तुम योगी बनो। अगला श्लोक है, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा मे युक्त तमो मतः। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, समस्त प्राणियों में जो योगी या सभी योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, मेरा भक्त है, मेरे बारे में हमेशा सोचता है, मेरी सेवा करता है और अपने अंतःकरण में भी मेरे विषय में हमेशा विचार करता रहता है, सोचता रहता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, अर्थात आध्यात्मिक रूप से अपनी दिव्यात्मा से मेरा भजन करता है, मेरा यजन करता है, मेरी पूजा करता है, मेरी सेवा करता है, वह योग में परम अंतरंग रूप से बड़ी निष्ठा से युक्त हो रहता है और सभी में श्रेष्ठ होता है। ऐसा मेरा मत है, ये भगवान का कहना है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। योगिनाम अपि, योगिनाम अपि में दो शब्द हैं, योगिनाम प्लस अपि, योगियों में भी, सर्वेशा मतलब सभी योगियों में भी। मत गतेन अंतरात्मना में तीन शब्द है, मत गतेन प्लस, मत प्लस गतेन प्लस अंतः प्लस आत्मना। मत गतेन मतलब मेरे परायण हो जाना, मत गतेन मतलब मेरे परायण हो जाना, भगवान के परायण हो जाना। अंतर आत्मना मतलब अंतर्मन से, आंतरिक भाव से, आंतरिक हृदय से, मन से। और श्रद्धावान भजते, श्रद्धावान भजते दो शब्द है, इसमें संधि नहीं है, केवल यहाँ चूंकि हलंत है तो यहाँ आधाना हो गया है, यहाँ समास है। श्रद्धावान भजते मतलब जो श्रद्धावान भजते हैं, श्रद्धा से मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। यो माम, यह हो जाता है, यह जो श्रद्धा से मेरी पूजा करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। माम सा में युक्त मता में, युक्त तमो, युक्त तमो मतलब होता है, युक्त तमो मतलब मेरे प्राण हो जाता है, मुझको सबसे मतलब प्राण हो जाता और श्रेष्ठ योगी बन जाता है, यानी परम योगी। युक्त तमो मतलब परम योगी बन जाता है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। देखिए, आज ये 47 श्लोक जो हुआ लास्ट है, ये छठे अध्याय का ये 47वां श्लोक अंतिम श्लोक है। तो इस तरह से अध्याय 6 समाप्त हो गया, ध्यान योग समाप्त हो गया। इसमें भगवान ने शुरू में ही कहा था कि असली योगी वही है जो मन को पूर्ण रूप से अपने वश में कर लेता है, नियंत्रण रख लेता है और योगाभ्यास का अभ्यास करता है, एकांत में योगाभ्यास करता है, ताकि उसका मन नियंत्रण में रहे और उसकी ज्ञानेंद्रियां या कर्मेंद्रियां इधर उधर भटके ना। अर्जुन ने कहा भगवान से, भगवान आपने बहुत बड़ी बातें कही, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा, मन तो बड़ा चंचल है, मन पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। भगवान ने यहाँ तक कि अर्जुन ने कहा, ये भगवान मन तो
मन पर नियंत्रण करना बहुत कठिन है, बहुत ही दुष्कर कार्य है। यहाँ तक कि वायु को अगर एक बार कोई नियंत्रण में कर ले भी, लेकिन मन पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दुराग्राही है, ये चंचल है, ये हठी है, हठधर्मी है, और बहुत बलवान होता है। तो इस पर काबू पाना तो बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन भगवान ने कहा, अर्जुन मुश्किल तो है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर विरक्ति हो, समस्त भौतिक सुखों के प्रति विरक्ति आ जाए, वैराग्य की भावना आ जाए, और धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो भगवान ने यहाँ तक कहा कि भाई संकल्प होना चाहिए। मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए एक संकल्प लेना चाहिए। योगाभ्यास होने के लिए मनुष्य को चाहिए, योगी को चाहिए कि वो संकल्प ले ले और श्रद्धा भाव से योगाभ्यास में लग जाए। संकल्प से बहुत कुछ हो सकता है। एक संकल्प की एक छोटी सी कहानी आप लोगों को मालूम हो, मैं बता देता हूँ। एक गौरैया थी, वो समुद्र के किनारे कुछ अंडे दिए थे। समुद्र की लहरों में वो अंडे बह गए। समुद्र से उसने बहुत अनुनय विनय किया कि मेरे अंडे वापस दे दो, लेकिन उसकी विनती को समुद्र ने अस्वीकार कर दिया। अंत में उसने एक संकल्प लिया। संकल्प ये लिया कि वो अपने चोंच से समुद्र के पानी को उलीचने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हारे जल को सुखा दूंगी। ये संकल्प ले लिया और ये करने लगी। लोग उसका, और जो पक्षी जानवर जो थे उसको देखकर उसका उपहास उड़ा रहे थे। अरे ये चिड़िया अपनी चोंच से समुद्र को सुखाने चली है, कैसे संभव है? लेकिन उसने एक नहीं सुना, अपने संकल्प पर दृढ़ रही। तो उसके बाद भगवान विष्णु के वाहन गरुण जी ने देखा कि अरे ये चिड़िया जो है क्या कर रही है, ये तो परेशान लग रही है, इसकी मदद करनी चाहिए। तो भगवान गरुण जी आए और चिड़िया से बात की, गौरैया से। तो उसने बताया अपनी आप बीती। तब कहा, ठीक है, जब तुम्हारे अंदर इतना संकल्प की भावना है, तुम तैयार हो समुद्र को सुखाने के लिए, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो गरुण जी ने समुद्र से प्रार्थना किया, भाई इसके अंडे वापस दे दो, अगर नहीं दोगे तो फिर हमारी तुम्हारी ठन जाएगी, तब देखो क्या होता है। फिर मैं जल को सुखा दूंगा, और जब इसमें जीव जंतु तड़पड़ाने लगेंगे बिना पानी के, तो वो मर जाएंगे, तो तुमको पाप भोगना पड़ेगा। समुद्र घबरा गया, डर गया, और सारे अंडे दे दिए। ये होता है संकल्प का प्रभाव। तो संकल्प से बहुत कुछ संभव हो सकता है, लेकिन अगर आप संकल्प कर लें, उसके प्रति आप कटिबद्ध रहें, और उसको सफल करने में, उस कार्य को पूरा करने में, अपने कर्तव्य के निर्वाह करने में अगर आप प्रयत्नशील भी रहेंगे, तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है। इसलिए संकल्प लेने से आपके काम हो जाते हैं, बशर्ते कि आप उस पर दृढ़ विश्वास रखें और ईश्वर में भरोसा करें। तो आप अपनी मदद करेंगे, ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।